ये जो है नंबर की जहां तक बात करते हैं, अभी तक क्लास 10 तक रियल नंबर की बातें हम लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ रियल नंबर से हटकर एक नंबर की बातें होगी, है ना। एक समय था जहां जिस समय रियल नंबर से हटकर कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन अब रियल नंबर से भी हटकर एक नंबर है जिस नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक शुरुआत में एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक मैथमेटिशियन थे, सबका नाम धीरे धीरे समझ में आएगा, सारा चीज इंट्रोडक्शन में है, बताएंगे। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। वहां पर उन्होंने देखा कि अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखे, एक्स का कोई भी ऐसा रियल नंबर उनको नहीं दिखा जिस रियल नंबर को वहां पुट करे, और जब उसका स्क्वायर करे तो वह स्क्वायर करके जो वैल्यू है निगेटिव नंबर है। तो बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स का यहां पर कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं मिला जिस वैल्यू को यहां पर पुट करे, उसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड करे तो 0 हो जाए। अब एक बात बताओ कि एक्स का वैल्यू, एक्स का स्क्वायर का जो मान आना चाहिए -1 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर एक्स का स्क्वायर का मान अगर -1 आएगा तब ना +1 उसके साथ ऐड करोगे तो 0 आएगा। वो इस पृथ्वी पर क्या है, कहीं भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैथमेटिशियन बहुत समस्या में पड़े और इसी समस्या का निवारण जो है किए, और उस नंबर, उस क्या कहते हैं नंबर को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो, ठीक है। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहे तो इस रियल नंबर से हटकर एक नया नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में घूमते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्लास 10 तक सिर्फ रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर होता था, अब हम लोग करेंगे अलग में कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें। ओके, रियल नंबर से हटकर एक नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बातें करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या नाम लिखा है? गॉस साहब। गॉस साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही, क्या कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मतलब मैथमेटिक्स जो है साइंस का मतलब, साइंस मतलब सिर्फ मैथ नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसके अलावा साइंस जो सब्जेक्ट में आता है, मैथमेटिक्स जो है इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस का क्वीन कहलाती। मैथमेटिक्स जो है साइंस का क्वीन। क्वीन का मतलब रानी। अभी तो लड़का लोगों को तो पता नहीं होगा क्वीन का मतलब, पता है? अच्छा, चलो बढ़िया। लेकिन अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन अरिथमेटिक जो है ना, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक समझते हो, बीज गणित बोलते हैं। अरिथमेटिक जो है क्वीन है मैथमेटिक्स का, यानी मैथमेटिक्स की रानी कौन? अरिथमेटिक। और मैथमेटिक्स जो है किसकी रानी? साइंस की रानी। ठीक है, ये जो है कहा हुआ जो है किनका है? गॉस का। ओके, चलिए। अब कुछ मैथमेटिशियन जिसको हम लोग यहां देखेंगे, ये सब पिक्चर में आपको दिखेगा। ये हमारे महावीरा साहब हैं, मैथमेटिशियन हैं। मैथमेटिशियन समझते हैं ना, मैथ्स में इनका बहुत योगदान है। मैथमेटिशियन का मतलब ये। फिर एक है कार्डन, WR, आदि है मिल्टन। फिर मैथमेटिशियन भास्कर, इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर, भास्कर इंडियन मैथमेटिशियन। यहाँ पर अल्बर्ट विराट। ये सारे का सारे जो मैथमेटिशियन हैं, इन सारे मैथमेटिशियन का कॉम्प्लेक्स नंबर में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं जिसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यूनानियों का मतलब समझ रहे हो, यूनान में रहने वाले जो भी लोग होंगे, है ना, यूनानियों ने इस तथ्य को पहचाना कि एक ऋण संख्या का मतलब समझते हैं निगेटिव नंबर। ऋण संख्या का मतलब निगेटिव नंबर।
एक निगेटिव नंबर के वर्गमूल का वास्तविक संख्या पद्धति में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ऋण संख्या के वर्गमूल का मतलब, ऋण संख्या का मतलब कोई निगेटिव नंबर जैसे -2, इसका वर्गमूल का मतलब √2 का कोई अस्तित्व नहीं। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, एक कहावत लिखा था, मैंने कहा कहावत नहीं, रोड के जब किनारे जाएगा एनएच पकड़, गाँव वाला एनएच की बातें नहीं करो, तो आप लोग तो खेत का भी जो गरीबी रहेगा उसको भी एनएच मान लेते हैं, और रोहू माइले ट्रक चला देते हैं, बस चला दीजिएगा, मोटरसाइकिल तो छोट मोट चीज है ना। तो कहिएगा जब एनएच की तरफ से, है ना, 4 लेन एनएच, जहां तहां बोर्ड लिखा होता है गति सीमा कितनी, कुछ जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कहीं यहाँ सावधानी हट रहा है, दुर्घटना घट सकता है। ये नहीं समझ के स्टेज से नीचे नहीं आ सकते, है ना। बात करो, अगर समझदार है तो समझ गए होंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यदि नाम बंद करेंगे, अपने साहब का फोटो दिखाएंगे और नाम पूछ देंगे, तो फिर दुर्घटना घट जाएगा, इसलिए बोर्ड पर पूरा पूरा ध्यान दें, ठीक है। मतलब इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं, √2 मतलब निगेटिव कोई भी नंबर है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, इस नंबर का कोई अस्तित्व नहीं। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन तब भी उस नंबर का यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में उसका इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ता है, बस माया। यहां लिखा है यूनानी ने, मतलब कि इस तथ्य को सबसे पहले यूनानी यानी कि इस समस्या को देखे, और उन्होंने एक बात कहा कि कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु इसका श्रेय भारतीय गणितज्ञ महावीरा 1850 ईस्वी को जाता है। 1850 ईस्वी में उनका जो है जन्म हुआ होगा, 1800 नहीं, सॉरी 850, ओके। परंतु इसका श्रेय जो है अपने भारतीय गणितज्ञ महावीरा को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम एक इस कठिनाई का स्पष्ट उल्लेख किया, उन्होंने अपनी एक उसमें पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह, ये पुस्तक का नाम है, उनके द्वारा लिखा गया। कहीं भी अगर पूछ ले गणित सार संग्रह किनके द्वारा लिखा गया था, महावीरा, किसके द्वारा, महावीरा के द्वारा लिखा गया, है ना। उन्होंने बताया कि ऋण एक पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, मतलब ऋण कोई भी संख्या है, कोई भी ऋणात्मक नंबर है, तो उसका अगर वर्गमूल जो है क्या लिखा, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका पूर्णतः हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ऋण संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इन्होंने कहा, महावीरा ने कहा, ठीक है। और इस सारे चीजों का उल्लेख एक उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है गणित सार संग्रह, उसमें इन्होंने बताया है, ठीक है। एक दूसरे भारतीय गणितज्ञ हुए जिनका नाम है भास्कर, और क्या है भास्कर, 1150 ईस्वी में अपनी कृति बीज गणित में, उनके द्वारा लिखा गया वो पुस्तक है बीज गणित, बीज गणित को इंग्लिश बोलते अलजेब्रा, ओके। अलजेब्रा में लिखा है कि ऋण राशि का कोई वर्गमूल नहीं होता है, उन्होंने कहा कि ऋण राशि का कोई भी वर्गमूल नहीं होता। हाँ, 7 का वर्गमूल होगा, √7, इसका वर्गमूल होगा, 3 का वर्गमूल होगा, 11 का वर्गमूल होगा, बट निगेटिव नंबर का कोई भी वर्गमूल नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा क्या, क्योंकि यह एक वर्ग नहीं है, एक कार्डन साहब है, ओके, यही था, यही है कार्डन साहब, देख लीजिए ध्यान से, सबको पहचानने तो आना चाहिए, कभी रोड पर मिल जाए तो बोलिएगा, बुला बुला कर कहिएगा चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर उसका डिटेल कीजिए, है ना। ये साहब अगर महावीरा कहीं मिल गया तो थोड़ा सा बुला बुला कर ले आइएगा यार, ये जो भी देख रहे हैं ना पांचों, कभी भी फिगर में दिखे तो हमें कॉल कीजिएगा 9839176925 पर, और हम लोग चलेंगे उनको लाने, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का और डिटेल जानकारी हम लोग यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में डूबेंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान पाएंगे। अब सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इस चीज से रिलेटेड कितना बातों को उन्होंने लिखा होगा, हम लोग तो छोटा सा चीज एक करते हैं, ठीक है ना। कार्डन जो है 1545 ईस्वी में x + y = 10 और xy = 40 को हल किया,
हल करके रिजल्ट आया x बराबर 30 और y बराबर 30। इसके हल के रूप में क्या किया कि उन्होंने स्वयं अमान्य इसको माना, इस संख्या को अमान्य माना, रूट अंडर निगेटिव कोई भी नंबर है तो उसको अमान्य माना और कहा कि यह यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है ना। फिर अल्बर्ट गिरार्ड गिरार्ड है ना, लगभग 1625 ईस्वी में ऋण संख्याओं के वर्गमूल को स्वीकार किया। सब बताइए कि जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल को सब जो है दुत्कार रहा था, उसको भगा रहा था, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक आदमी इस गोला पर मिला, इस गोला पर गोला कौन गोला पर है ना, हम लोग एलियन और इस गोला का जो है हम लोग सदस्य है ना। इस गोला पर वैसी एक मानव उस समय, किस समय तो 1800 और 1625 ईस्वी में उन्होंने कहा ना ये बहुत सब इसको जो है दुत्कार रहा है, खाली कोई इसको मानने के लिए रेडी नहीं है, वो जो है इसको गोद लिए, गोद लेने का ठीक से हाँ देखिए ऋणात्मक संख्या का जो है वर्गमूल को गोद लिए उन्होंने कहा नहीं ये व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। ओके, कार में खुजली ना करे, बोर्ड पर अच्छा से देखिए, खुजली हो रहा है तो बोलिए, चले जाते हैं बेद से खुजली कीजिएगा आराम से घुसा के, बोर्ड पर देखिए। अल्बर्ट गिरार्ड 1625 ईस्वी में ऋण संख्याओं के वर्गमूल को स्वीकार किया। क्या किया, उन्होंने गोद लिया, कहा चलो कि मैं तुमको पालूंगा पोसूंगा और बहुत बड़ा करूंगा, ठीक है ना। स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इससे हम बहुपदीय समीकरण की जिसकी घात होगी उनके मूल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 10th में एक बात याद होगा कि जब विवेचक निकाला करते थे तो विवेचक जब निगेटिव संख्या आता था तो हम लोग लिखते थे इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है, तो कहा उन्होंने कि चलो इस संख्या को स्वीकार करते हैं और हम लोग वैसे वैसे जो समीकरण जहां पर लिखते थे डी निकलता था या विवेचक निकलता था निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट निकलता था निगेटिव, हम लोग उसको कहा करते थे अमान्य है, इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो वैसे वैसे समीकरण को हम लोग वास्तविक मूल, मैंने वास्तविक मूल नहीं लेकिन आप मूल निकालना इसी से मूल निकलेगा। तो आगे क्या हुआ, एक और अपने साहब निकले, कौन है, कहां गए, माइनस रूट अंडर -1 को आई से संकेत किया, ये रूट अंडर -1 को आई से डिनोट किया। आई का मतलब होता है आयोटा, IOTA, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर का आई भी आई से स्टार्ट होता है, इसलिए आई से इसको डिनोट किया गया, संकेत प्रदान किया। तथा WR हैमिल्टन, यही हमारे साथ कहां गए WR हैमिल्टन, ये दिखेंगे तो लेकर आइएगा यहाँ, सावधान, यदि दुर्घटना घटी क्लास में, हिंदी की क्लास में, सब क्लास में सो जाता होगा इस तरह से। जैसे मेरा चेहरा देखकर कितना का ऐसी नींद जो रहेगा वो टूट जाएगा, और मेरे क्लास में नींद ले रहा है 2 से 3 बार मैंने देख लिया, नजर से नजर भी मिल गया, तभी इसको नहीं समझ में आ रहा। यही इसी को कहते हैं सावधानियां दे दुर्घटना घटी, देखो कैसे दुर्घटना घटा, इसलिए तुम सतर्क रहो, है ना, तुम सावधान और चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। रूट अंडर -1 को क्या चीज से डिनोट किया गया, है ना, आयोटा, बट आई जो है लिया गया, रूट अंडर -1 को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर को का जो फर्स्ट लेटर आई है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे देखिए, इस सब के सब अल्बर्ट, है ना, गिरार्ड, यही सबसे पहले जो है निगेटिव नंबर का वर्गमूल, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को स्वीकार किया। यही हमारे साहब, अगर ये साहब इसको स्वीकार नहीं किए रहते तो हमारे बीच अब ये नहीं पला भरा इतना दूर तक आया, इतना 2023 तक अभी सफर इसका चल रहा है, किसका दे, किसका दे, अल्बर्ट गिरार्ड। एक बार अल्बर्ट गिरार्ड के लिए एक जोरदार तालियां बजा दिया जाए। चलिए हो गया, अब कहीं भी मिले अल्बर्ट गिरार्ड, कहां गए हमारे साहब, चले गए।